जन स्वराज पार्टी की दरभंगा जिला इकाई आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पार्टी ने बिहार में जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर नीतीश कुमार के कई सारे सवाल पूछे और इन मुद्दों पर जवाब नहीं मिलने की स्थिति में आंदोलन करने का भी ऐलान किया। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 21 अप्रैल को पटना में जातीय जनगणना रिपोर्ट के दौरान की गई घोषणा और भूमि सर्वे में अनियमितताओं के खिलाफ प्रेस वार्ता कर सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे थे और 11 जुलाई को 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन देने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मामले की सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव भी किया जाएगा। जन स्वराज के दरभंगा जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी ने प्रेस वार्ता कर संबोधित करते हुए कहा, बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए थे। 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जातीय जनगणना के आधार पर पूछे महत्वपूर्ण घोषणाओं की थी, लेकिन सरकार की घोषणा कभी जमीनी पर लागू नहीं हो सका। जन स्वराज सरकार से जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन करने जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी, जिला महासचिव सुशील मिश्रा, जिला प्रभारी विजेंद्र ठाकुर और संगठन के जिला मुख्य प्रवक्ता दरभंगा सदर लक्ष्मण कुमार समेत निर्मल मिश्रा, डॉक्टर शुएब अहमद खान, प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव, आमिर हैदर, राजीव कुमार मनी, आमना खातून, सुरेश प्रसाद सिंह, निहाल नाथ चौधरी, गगन कुमार यादव, गौरी शाह, आदर्श राय इत्यादि लोग शामिल हुए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया एवं जन स्वराजी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बिहार के जन स्वराजी आंदोलन के मूड में है। इसका मुख्य कारण है कि बिहार सरकार ने वादा खिलाफी की है, जनता को बरगलाया और बरगलाने का काम किया है। 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर उन्होंने जातीय जनगणना का आंकड़ा को रखा था। 22 नवंबर 2023 को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। इस दोनों के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि हम उनको चाहेंगे कि भूमि सर्वे एवं जो जातीय जनगणना है उस दोनों पर वे श्वेत पत्र जारी करें। दूसरा सवाल मेरा होगा कि उन्होंने जातीय जनगणना के आधार पर कहा था कि यहाँ के लोगों को 94 लाख लोगों को मैं 2 लाख रुपया रोजगार के लिए दूंगा, 1 पैसे नहीं मिले। उन्होंने दोबारा फिर कहा कि मैं जातीय जनगणना कर लिया हूं और जो बेघर लोग हैं उनको मैं 1,20,000 रुपया प्रति परिवार को दूंगा। उन्होंने उस पर भी वादा खिलाफी किया। 2006 में उन्होंने दलित विकास मिशन की स्थापना की और 2008 में घोषणा किया कि मैं जो भूमिहीन दलित हैं उनको हम 3 डिसमिल जमीन देंगे। सज्जनों, यह जानकर आपको हैरत होगी कि 2,34,000 लोगों को जब मिल गई तो उनमें से पाया गया कि मात्र 1,20,000 लोगों को ही वह कब्जा करा पाए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जानते हैं कि हम बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि आप श्वेत पत्र भी जारी नहीं कर रहे हैं और आपने 2006 से लेके 2013 से लेकर के जो घोषणा आपने किया, 2013 से 2025 के बीच में जमीन का डिजिटाइजेशन जो आप करना चाहते थे, आपने 20% जमीन का किया, जबकि आंध्रा ने 80% भूमि का डिजिटाइजेशन कर चुका है। हम कहना चाहेंगे कि आखिर कारण क्या है। आप जो भूमि सर्वे करा रहे हैं, बिहार में अराजकता का 2 मुख्य कारण मैं समझता हूँ। पहला है कि शराबबंदी और दूसरा है भूमि सर्वे। ये दोनों बहुत प्रमुख कारण है और दोनों के चलते आप देखेंगे कि जब हम कोर्ट कचहरी जाते हैं तो भूमि सर्वे से सारे विवाद उससे कंसर्न नजर आते हैं। इसलिए सरकार से जन स्वराज यह कहती है कि अगर आप वादा खिलाफी में अगर आपको कुछ कहना है तो आप श्वेत पत्र जारी करें, अन्यथा 11 मई से 11 जुलाई तक जन स्वराजी 40,000 गाँव में जाएगा और 40,000 गाँव में बैठ करके और उनसे हस्ताक्षर कराएगा। जब 1 करोड़ 11 जुलाई तक हमारी संख्या हस्ताक्षर की हो जाएगी तो हम राज्यपाल से मिलकर के उनको ज्ञापन सौंपेंगे और जब ज्ञापन से भी कुछ बात नहीं बनी तो चुनाव के अंतिम जो विधानसभा सत्र होगा उसका हम पूरा जन स्वराजी विधानसभा का घेराव करेंगे। सज्जनों, ये बात सुनकर के आपको हैरत होगी
कि कभी भी बिहार सरकार ने अपने वादा पर कामयाब नहीं हो सका है। और जब जब भी उन्होंने वादा किया तब तब उन्होंने ये कहा कि आज भूमि सर्वे में क्या हो रहा है, एक सीओ का ट्रांसफर 25 लाख से लेकर के और 5 लाख से शुरू होता है। काहे सीओ कहता है कि हमको इस तरह का ब्लॉक दीजिए जिसमें ज्यादा लोग हैं और ज्यादा सर्वे का काम हो रहा है, इसलिए कि वहां लूट हो रही है, वो जनता को लूट रहे हैं। और इस तरह के जो अराजकता है इसको जन स्वराज बर्दाश्त करने नहीं जा रही है, यह आंदोलन के मूड में है। और हम निश्चित तौर पर 11 मई से 11 जुलाई तक हम अपने काम को करेंगे और हम गवर्नर के पास जाएंगे, विधानसभा घेरेंगे। आज के स्पेस वार्ता कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। मुख्य रूप से जन स्वराज पार्टी 3 मुद्दों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन करने जा रही है। उसमें प्रथम मुद्दा ये है कि जो सरकार जातीय जनगणना की थी, उस जनगणना के तहत उन्होंने तय किया था कि गरीबी रेखा में जो 94 लाख परिवार हैं, ऐसे परिवार को हम आर्थिक उन्नति के लिए, उनके परिवार के उन्नति के लिए हम 2-2 लाख रुपया देकर उनको प्रोत्साहन करेंगे और वो अपना जीविका उपार्जन के लिए कोई न कोई उपाय करेंगे और उससे उनका आर्थिक सुधार होगा। लेकिन ये सरकार केवल दपोर संख्यी योजना का शुरुआत करती है और क्रियान्वयन के नाम पर जीरो है। इन्हीं बातों को हम लोग उनको समझाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो कहा था उसको क्रियान्वयन क्यों नहीं किया और क्रियान्वयन कब तक करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि सरकार लगातार कह रही है कि हम जो भूमिहीन परिवार है वैसे परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मुहैया कराएंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि सरकार का जो रवैया है, हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में देख रहे हैं कि कई परिवार तो ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर, उनको भूमिहीन रहने के कारण सरकारी जमीन पर अपना घर बनाए हुए हैं, झोपड़ी बनाए हुए हैं, उनको सरकार उजाड़ रही है और 3 डिसमिल जमीन देने की बात कहाँ है। इन बातों को भी उनको याद कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरे बिहार स्तर पर आपने जो ये घोषणा किया है, दपोर संख्यी घोषणा किया है, उसको आप लागू करें। और तीसरी बात मुख्य रूप से है कि अभी आप देख रहे हैं कि जमीन का सर्वे की बात हो रही है लगातार। मार्च 30 तारीख तक उन्होंने टाइम दिया था, उसको बढ़ाने के नाम पर उन्होंने कोई तिथि तय नहीं की, लेकिन काम अभी भी चल रहा है। लेकिन वो काम केवल कागजी बात है, जमीनी बात जहां तक है तो हम समझते हैं कि 5 से 10% लोगों का भी ये काम नहीं संभव हो सका है। तो ये भी बात आप जान लें कि पूरे समाज में अगर 80% झंझट का अगर कोई जड़ है तो वो जो भूमि विवाद है। और ये सर्वे अगर ठीक ढंग से हो जाए तो शायद लगता है कि 80% विवाद जो बिहार में भूमि विवाद को लेकर के है उसको हल किया जा सकता है। लेकिन ये सरकार चाहती है कि और इसे उलझा करके रखे ताकि आपस में जो मन का भेद है वो और गहरा जाए और आपस में लड़के आदमी तबाह होकर के किसी न किसी रूप में समाज को बेहतर होने से रोकने का काम सरकार कर रही है। आप जानते हैं कि 15 वर्ष तो हम लोगों को जंगल राज की स्थिति से झेलना पड़ा, आज जो है सरकारी तंत्र से झेलना पड़ रहा है। जेब से पैसे सरकारी जो हमारे महकमे हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आसानी से आपके जेब से पैसे निकाल लेते हैं और किसी भी काम को बिना पैसे से करना मुश्किल है। इसलिए सरकार के कान पर आज भी जू नहीं रेंगती है और जन स्वराज चाहती है कि इन 3 मुद्दों को लेकर के हम आपको जगाएं, आप उन पर काम करें। अगर नहीं करेंगे तो पूरा राज्यव्यापी आंदोलन होगा और बाद में हम लोग पूरे विधानसभा को घेरने का निर्णय कर चुके हैं। इन्हीं बातों के साथ
हम अपनी बात समाप्त कहना चाह रहे हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से आज आप? प्रेस वार्ता के माध्यम से सबसे पहले मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद देता हूँ जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय जन स्वराज की कार्यालय में दिए और जन स्वराज भाइयों से आप लोग अपना वार्ता किए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरा है, जन स्वराज जितने भी हमारे भाई हैं, जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जन स्वराज के साथी हैं, सभी आदमी तो अक्षर सब बोल ही दिए हैं, मैं भी 2 मिनट बोल देता हूँ। जन स्वराज अभी 2 अक्टूबर में तो नया पार्टी ही बना है और बिहार के विकास के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा मंथन चल रहा है जन स्वराज के लिए। और ये इसका जो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, जन स्वराज के संस्थापक या सर्वे सर्वा जो कहिए, उनके द्वारा जो अभी मिला है कि पूरे जिला और प्रखंड स्तर में धरना प्रदर्शन भिन्न मुद्दों पर किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला है बिहार सरकार जो वादा खिलाफी कर रहे हैं। 94 लाख परिवार को जो बोला गया था कि 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, जो आज तक एक भी परिवार को नहीं मिला। इसके लिए धरना प्रदर्शन चालू होगा। और साथ में हमारे जिला अध्यक्ष जी भी कह दिए हैं कि दोनार में गुमती पर जो ओवर ब्रिज है उसका काम बहुत जल्द करवाया जाए। और तीसरा है, अभी बहुत विकराल रूप गर्मी का शुरू हुआ है और नल जल की व्यवस्था जितना है सरकार का 100% फेल है। किसी भी गांव में कहीं भी एक आज का जो प्रेस वार्ता बुलाया गया है वो एक फिक्स मुद्दे के लिए बुलाया गया है। वो है जो पिछले 1.5-2 साल पहले एक जातीय सर्वेक्षण हुआ था बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें 500 करोड़ रुपया लगभग बिहार सरकार ने खर्च करके जो सर्वेक्षण किया था। उसके बाद बिहार सरकार ने 3 वादे किए थे। एक था कि 94 लाख परिवार को 100 रोजगार के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा, जो अभी तक दिया नहीं गया। एक था कि लगभग 39 लाख परिवार को 1,20,000 रुपया दिया जाएगा घर बनाने के लिए, वो भी अभी तक अता पता नहीं है उसका। और तीसरा जो था वो था कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। बिहार सरकार, भैया सुन लीजिए एक मिनट, बिहार सरकार ने कहा था उस टाइम पे जब महागठबंधन की सरकार थी और तेजस्वी यादव उसमें डिप्टी सीएम थे, तो उन लोगों ने कहा था कि आरक्षण की सीमा भी हम बढ़ाएंगे, जो जातीय सर्वेक्षण में निकल के आया था उसके आधार पे। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने क्या आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अपील की है, और अगर की है तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो केंद्र सरकार ने उस पर अभी तक क्या कदम उठाए हैं। और हम ये सवाल लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव से भी पूछना चाहते हैं कि जब आपने ये कहा था कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी, तब आप डिप्टी सीएम थे और आज आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो आपने क्या ये मुद्दा विधानसभा में फिर से उठाया कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने का क्या हुआ? ये बहुत अहम मुद्दा है, या ये सिर्फ जातीय उन्माद फैलाने के लिए, समाज को जाति में बांटने के लिए किया गया था और उसका लोकसभा में फायदा उठाने के लिए किया गया था? इसी मुद्दों पे हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया प्रशांत किशोर ने लिख के दिया है ड्राफ्ट, आया नहीं था। अभी तक हुआ नहीं है, इसी पे हम लोग है आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि आज तक भूमि सर्वे में देख रहे हैं कि जितने भी करप्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग एक काम के लिए 10 दिन दौड़ते हैं, फिर भी वहाँ पे इतना करप्शन है कि एक काम बिना घूस के हो नहीं रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें और घूसखोरी में बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे और लोगों का एक अफसर लोग जो जितने भी हैं घूसखोरी के ऊपर उतर गए हैं। और जातीय जनगणना की जहाँ तक की बात है, तो जातीय जनगणना में जो आरक्षण होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है और सरकार इस पे कोई काम कर नहीं है। ये सब बातें आप महिलाओं के पास जाके किस तरीके से समझाने का काम करें? महिलाओं के बीच में हम लोग जा ही रहे हैं। जब हम लोग तो घर घर गांव-गांव और हर वार्ड तक जा रहे हैं, क्योंकि जन स्वराज एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है, तो हम लोग व्यवस्था के लिए काम कर ही रहे हैं।
और यहाँ पे व्यवस्था होगा, हर चीज व्यवस्थित तरीके से हो की जाएगी जन स्वराज की सरकार में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहिएगा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सम्मिलित हुए हैं? क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम निर्मल मिश्रा हुआ, मैं राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ बहादुरपुर से। आज का जो प्रेस वार्ता मुख्यतः 3 मुद्दों पे जन स्वराज ने बुलाई है पूरे बिहार में, जिसमें मुख्य मुद्दा है जो जातीय जनगणना हुआ, उसको जिस पर्पज से किया गया उसमें अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। जिसमें वादा किया गया था 94 लाख परिवारों से 2-2 लाख रुपया मतलब मुफ्त में सहयोग राशि दी जाएगी उनके व्यवधान के लिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। दूसरा वादा किया गया जो भूमिहीन लोग हैं उनको 3 डिसमल जमीन दी जाएगी। जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उनका 5 डिसमल उसको बढ़ा के कर दिया गया, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों को मिला, कुछ को पर्चा मिला तो जमीन नहीं मिला, लेकिन 10-15% से ज्यादा लोगों को नहीं मिल पाया। और तीसरा है हमारा भूमि सर्वे में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और आपस में भाई से भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है। इस मुद्दे पे हम लोग 11 मई से एक राज्यव्यापी सिग्नेचर अभियान शुरू कर रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार के गांव नावादा से वहां से शुरुआत की जाएगी, जो कि 1-2 महीने तक पूरे बिहार में चलेगी और उसके बाद हम लोग बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे। रोड पे, सड़कों पे आपको दिखेगा।